हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनली स्टडी डिस्कशन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीके के टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन के, जो लगभग सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों आइए आज बात करते हैं पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? ए अलेक्जेंडर कनिंघम ने, बी विलियम जोस ने, सी जेम्स बैगेस ने, या डी एन.पी. चक्रवर्ती ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ए वस्तु विनिमय प्रणाली, बी स्थानीय परिवहन प्रणाली, सी ईंट के बने भवन, या डी प्रशासनिक प्रणाली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें ईंट के बने भवन पाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा है? ए 2.8%, बी 2.4%, सी 2.0%, या डी 3.2%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी 2.4%। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा 2.4% है। दोस्तों कहीं कहीं 2.42% भी लिखा मिल जाता है तो वो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? ए सत्य की ही विजय है, बी सत्येश्वरी है, सी सच्चा विश्वास दुर्लभ है, या डी सत्य एक खजाना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? ए सिख धर्म से, बी जैन धर्म से, सी बौद्ध धर्म से, या डी पारसी धर्म से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, त्रिरत्न की अवधारणा जैन धर्म से संबंधित है। सम्यक आचरण, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए शेर, बी जरगा, सी अचलगढ़, या डी गुरु शिखर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के दक्षिणी बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? ए मन्नार की खाड़ी, बी इंदिरा पॉइंट, सी श्रीशैलम पॉइंट, या डी निकोबार द्वीप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, भारत के दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नामक नाटक का विषय है? ए जयचंद, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी चंद्रपेण, या डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी चंद्रगुप्त मौर्य। मुद्रा राक्षस नाटक का देखने को मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य जी का विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं? ए केरल में, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, या डी बिहार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? ए पर्णपाती वन, बी कंटीले वन, सी ज्वारीय वन, या डी पर्वतीय वन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, भारत में सर्वाधिक व्यापक वन पर्णपाती वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
वेल्लूर मठ कहाँ पर स्थित है? ए पश्चिम बंगाल, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश या डी तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए पश्चिम बंगाल। वेल्लूर मठ पश्चिम बंगाल में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ए दयानंद, बी महात्मा गांधी, सी राजाराम मोहन राय या डी लोकमान्य तिलक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी ब्रह्म समाज के संस्थापक राजाराम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रामकृष्ण मिशन का गठन किसने किया था? ए स्वामी विवेकानंद, बी रामकृष्ण परमहंस, सी स्वामी दयानंद सरस्वती या डी राजाराम मोहन राय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए रामकृष्ण मिशन का गठन स्वामी विवेकानंद जी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ल्यूकीमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि ए सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है, बी विटामिन की कमी, सी मस्तिष्क का कैंसर या डी प्रोटीन के अधिक सेवन से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए ल्यूकीमिया एक प्रकार का सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मनुष्य में ताप नियमन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ए यकृत, बी हाइपोथैलेमस, सी हृदय या डी फेफड़े। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी हाइपोथैलेमस। मनुष्य में ताप नियमन को हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? ए नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, बी कच्छ का रण, सी केबुल लामजाओ या डी सुंदरवन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी सुंदरवन। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन सुंदरवन में पाए जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं ए ऑप्शन की, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये अरुणाचल प्रदेश में है। बी ऑप्शन की बात करते हैं कच्छ का रण, ये गुजरात में है। और सी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में केबुल लामजाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओजोन परत किस मंडल पर पाई जाती है? ए समताप मंडल, बी आयन मंडल, सी क्षोभ मंडल या डी मध्य मंडल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। दोस्तों कहीं कहीं स्ट्रेटोस्फेयर लिखा भी मिल जाता है, तो स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल ही है, वो इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा के अध्यक्ष, सी मुख्य चुनाव आयुक्त या डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी राष्ट्रपति के पद को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। दोस्तों वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर एन.वी. रमन्ना जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और दोस्तों वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो हैं सुशील चंद्रा जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस वर्ष में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए? ए 1924, बी 1926, सी 1930 या डी 1932। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1932। पूना समझौता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? ए 12 अगस्त 1930, बी 10 अगस्त 1930, सी 9 अगस्त 1920 या डी 9 अगस्त 1942। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई? ए राजगृह, बी पाटलिपुत्र, सी तक्षशिला या डी वैशाली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लोकटक झील कहाँ स्थित है? ए सिक्किम, बी मणिपुर, सी मेघालय या डी अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। दोस्तों अभी हमने बात की थी कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ, वो भी मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मलेरिया का रोग कारक कौन है? ए जीवाणु, बी विषाणु, सी कवक या डी प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। मलेरिया का रोग कारक प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ और इसकी वाहक मादा एनाफिलीज होती है। और दोस्तों मलेरिया से आरबीसी प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पॉलिश किए हुए चावल के कारण कौन सी विटामिन की कमी हो जाती है? ए विटामिन के, बी विटामिन B1, सी विटामिन ए या डी विटामिन ई। सॉरी दोस्तों ये ऑप्शन छिप गया है, ये विटामिन ई है, विटामिन ई। तो पॉलिश किए हुए चावल के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, विटामिन B1 की कमी हो जाती है और इससे रोग हो जाता है बेरी रोग। दोस्तों विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम है थायमीन, विटामिन के का नाम फ्लिक्विनॉन और विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल और विटामिन ए का नाम रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चौरी चौरा कांड कब हुआ? ए 5 फरवरी 1922, बी 5 फरवरी 1920, सी 5 फरवरी 1920 या डी 10 फरवरी 1930। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? ए डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी वेलेजली या डी कॉर्नवालिस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, भारत में सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ए अमरकंटक की पहाड़ियाँ, बी सह्याद्री की पहाड़ियाँ, सी मैकाल की पहाड़ियाँ या डी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? ए गोदावरी नदी पर, बी कृष्णा नदी पर, सी शरावती नदी पर या डी नर्मदा नदी पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा के कारण बनती है? ए ब्रोंकाइटिस, बी मधुमेह, सी पथरी या डी मेनिंजाइटिस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा से पथरी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ए विटामिन B12, बी विटामिन डी, सी विटामिन के या डी विटामिन ई।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों कैसे लगे आज के प्रश्न? दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।